हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है बलराम, आप देख रहे हैं कोडर बाबा। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम कोई भी फाइल अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट की हेल्प से। और अपलोड करने के लिए जो भी हम फाइल अपलोड करेंगे वो तो सर्वर पे अपलोड होगा, और उसको अपलोड करने के लिए कौन सा कंट्रोल हम यूज़ करेंगे आज हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, अभी हमें एक फॉर्म यहाँ पर ऐड करना है, तो हम सिंपली एक फॉर्म ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, ऐड पे चलेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली क्या करेंगे, वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं, राइट। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं फाइल अपलोड। तो सिंपली हम एक फाइल बना एक हम इमेज बनाते हैं, एक हम पेज ऐड करते हैं जिसका नाम क्या देंगे, फाइल डेमो 1 कर देते हैं, राइट। तो ये मैंने एक फाइल करने के लिए जो कंट्रोल यूज करेंगे उसका नाम क्या है, फाइल अपलोड कंट्रोल। ओके, तो सिंपल यहाँ पर हम एक हेडिंग दे देते हैं ऐसे। और यहाँ पर हम जिस कंट्रोल की बात कर रहे हैं वो कंट्रोल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इट्स ओके, सिंपली टूल बॉक्स में आप आओगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। क्या सर्च करना है आपको, फाइल आप सेलेक्ट करोगे, स्टैंडर्ड ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा फाइल अपलोड। आपको इस पर डबल क्लिक करना है, ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, यही वो कंट्रोल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी फाइल को क्या कर सकते हो, अपलोड करोगे। ये वो कंट्रोल है जो क्या करता है, किसी फाइल को सेलेक्ट करता है और आपको इतनी सारी क्लासेस से मेथड प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर फाइल को आप जहाँ चाहते हो वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ओके, सो ये क्या है, फाइल अपलोड कंट्रोल। दिस इज द कंट्रोल प्रोवाइड इंटरफेस टू द इंड यूजर फॉर सेलेक्टिंग ए फाइल टू अपलोड, ताकि आप किसी फाइल को सेलेक्ट कर सको और अपलोड कर सको, राइट। वंस द फाइल इज सेलेक्टेड by the end user, so we can call member of http posted file class, ताकि हम selected फाइल को अपलोड कर सके इसकी हेल्प से। ओके, सो तो अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक फाइल अपलोड कंट्रोल आ गया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बटन हमें चाहिए ताकि उस बटन पे क्लिक करके हम प्रॉपर उस फाइल को अपलोड कर सके। ताकि मैं आपको अपलोड का कोड भी दिखाऊंगा कि कैसे हमें लिखना है। और यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं। अब इस बटन जो है ना, इस बटन का हम क्या करेंगे, आईडी हम चेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं BTN अपलोड। ओके, तो जिससे यानी कि हमारा ये अपलोड बटन हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट आप इसका चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, लाइक अपलोड फाइल, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, एक लेबल भी लेना है ताकि हम लेबल में जो भी हमारा मैसेज होगा, अगर फाइल हमारा अपलोड हो चुका है तो हम लेबल में शो कर देंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक लेबल। ओके, ये हमारा लेबल आ गया। और आप लेबल का भी आईडी आप चेंज कर सकते हो, LBL क्या होगा, ये स्टेटस। ओके, और इनिशियली जो टेक्स्ट होगा, इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, इसको हम ब्लैंक कर दें या रिमूव कर दें। और इसका जो भी हमारा मैसेज हो ना, मैसेज क्या कर देंगे, हम रेड कर देंगे। तो क्या करेंगे, फॉर कलर जो इसका होगा रेड कर देते हैं। ओके, अभी ये इतनी सारी चीज़ें हैं। अब इसका डिज़ाइन पे आप जाओ, डिज़ाइन पे जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिखेगा। ओके, ये आपका फाइल अपलोड कंट्रोल है, ये हमारा अपलोड बटन है। तो अभी हमें क्या करना है कि जब भी हम इसको, मैं आपका आउटपुट दिखाता हूँ इसका। तो गाइस आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बीच में, इन दोनों बटन के बीच में कुछ स्पेस ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस इसमें बनाते हैं। तो स्पेस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हम जो है ना लाइन ब्रेक, इसको हम 2 बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये, और अब शायद ये प्रॉपर आपको दिखे। अभी प्रॉपर स्पेस है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये है आपका फाइल अपलोड कंट्रोल। तो यहाँ पर कुछ भी मैंने मेंशन नहीं किया। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, आप देख पा रहे हो मैंने सिर्फ क्या लिखा है, मैंने लिखा है फाइल अपलोड कंट्रोल, राइट। यहाँ तक मैंने बस ये लिखा है फाइल अपलोड कंट्रोल। ये सिंपल सा, इसमें एक आईडी है और एक सर्वर, नेट सर्वर, ये 2 प्रॉपर्टी है इसमें। इसके बाद इसका जो आउटपुट आता है, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर एक बटन जैसा इन्वायरमेंट, एक बटन जैसा GUI देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर लिखा होगा चूज फाइल और इसके सामने एक टेक्स्ट लिखा होगा, नो फाइल सेलेक्टेड। ये बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, अब चूज फाइल पे क्या होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सीधा आपका ब्राउज विंडो ओपन कर देगा। ठीक है, ब्राउज ओपन कर देगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप कोई भी इमेज जो आप चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, डेस्कटॉप पे आप देखोगे तो यहाँ पे इमेज नाम का फोल्डर है। तो सपोज ये वाला इमेज मैंने सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, तो अभी देखो जो भी मैंने इमेज सेलेक्ट किया ना, वो इमेज इस कंट्रोल में सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो उस इमेज का क्या नाम है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, नेम ऑफ द फाइल। कोई भी फाइल हो सकती है, इमेज, एक्सेल, वर्ड, कुछ भी। अब सपोज अभी मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे अगर यहाँ पे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना हो तो सपोज ये देखो एक वर्ड डॉक्यूमेंट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड। अभी मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। देखो अभी वर्ड तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी क्या करते हैं, अभी हम वर्ड के अलावा क्या मेरे पास कोई जिप फाइल है, तो सिंपल डाउनलोड पे आते हैं। डाउनलोड पे आने के बाद यहाँ पे देखो ये एक जिप फाइल है, जिप फाइल सेलेक्ट किया, ओपन। अभी क्या कह रहा है, जिप फाइल सेलेक्टेड। तो किसी भी तरह की फाइल हो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अभी देखो ये तो हमारा हो गया कि इसका आउटपुट हमें कैसे दिखता है। अब हम बात करते हैं कि कोड की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है हमारा, देखो यार सिंपल,
एक सिनेरियो आप जान लो कि जब भी हम इमेज अपलोड करते हैं उसके दो सिनेरियो होते हैं ना, कि यार अगर जो हम डायरेक्टली इमेज को जो भी हमारा फाइल है डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर कर दें, या दूसरा तरीका क्या है, हम जो फाइल है उस फाइल को, ये जो देख रहे हो ये हमारा प्रोजेक्ट है, करंट प्रोजेक्ट कौन सा है, फाइल अपलोड एग्जाम्पल, ये जो फोल्डर है ये हमारा करंट प्रोजेक्ट है। तो इसी प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक आएंगे, फोल्डर, और हमारा फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है, पर हम जब भी कोड लिखेंगे फाइल अपलोड करने का ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिसमें हम ये चेक कर पाएँ कि कोड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर अंडर द प्रोजेक्ट इफ डज नॉट एग्जिस्ट। आपको एक कोड लिखना है, इस पे आ जाओ, इस पे करो डबल क्लिक, देखो इस पे बट मैंने कर दिया डबल क्लिक। अब यहाँ पर मेरा सबसे पहला कोड क्या होगा, सबसे पहला मेरा कोड होगा कि हमें ये चेक करना है कि जिस भी फोल्डर में हम ये फाइल अपलोड करेंगे उस फोल्डर, वो फोल्डर हमारे इस प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले एक छोटा सा कमेंट यहाँ पर देंगे कि लाइक कोड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फोल्डर नहीं है तो हम फोल्डर बनाएंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो आपको पाथ निकालना है कि कहाँ पर आप ये फोल्डर बनाना चाहते हैं, या आप कहाँ पर, या आप किस लोकेशन पे आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो फोल्डर है कि नहीं। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे और इसका एक नाम दे देते हैं, दैट इज़ फिजिकल पाथ। ओके, देखो फिजिकल पाथ नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग टाइप का। अब इस वेरिएबल में जो रिकॉर्ड आएगा वो कहाँ से आएगा, तो हमारे पास एक मेथड है, इसका नाम क्या है, सर्वर डॉट, सॉरी जस्ट ए मिनट, हमारे पास एक मेथड, इसका नाम क्या है, ये है आपका सर्वर, ओके, सर्वर डॉट व्हाट इज दिस, मैप पाथ, मैप पाथ। इससे क्या होगा, इस मैप पाथ की हेल्प से आप क्या कर पाओगे, आपका ये जो करंट फोल्डर है ना, फाइल अपलोड एग्जाम्पल, ये जो प्रोजेक्ट वाला ये फोल्डर है आपका, इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल है ना, मतलब आपको करंटली इस फोल्डर का पाथ मिल जाता है, ठीक है। अब मैं जैसे अगर मैंने ये मेंशन किया है तो इसका मतलब क्या है, आपका ये करंट जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर जितने भी आप इसके अंदर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं चाहता हूं डबल कोटेशन में आप एक तो ये लगा दो टिल्ड ऑपरेटर स्लैश, आपका जो आपका फोल्डर होगा उसका नाम हो सकता है सपोज अपलोड, ओके, तो लाइक अपलोड्स, मान लो ये मेरे फोल्डर का नाम है, फिर यहाँ पर देंगे स्लैश और यहाँ पे सेमीकॉलम, ओके। तो अब ये क्या करेगा, देखो इससे सर्वर डॉट मैप पाथ से, यानी कि इस फोल्डर के अंदर, फाइल अपलोड फोल्डर के अंदर, इसके अंदर चेक करना है कि अपलोड्स नाम का कोई फोल्डर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कोई फोल्डर है ही नहीं। तो अब ये प्रॉपर, ये पूरा का पूरा जो पाथ होगा ये इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एक हम यूज़ करेंगे इफ़ क्या है हमारा, एक इफ़ कंडीशन है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ये जो फाइल है, फाइल पाथ, ये फाइल पाथ यानी कि हमारा अपलोड फोल्डर इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा एक तरीका क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर एक क्लास है जिसका नाम क्या है, डायरेक्टरी, सिंपल इट्स डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी स्पेलिंग DIR सही तो है, डायरेक्टरी गलत है, देखो ओके, डायरेक्टरी आ गया। तो डायरेक्टरी हमारा क्लास है। अब इस क्लास का क्या होता है, एक मेथड है, उसका नाम क्या है, स्टैटिक मेथड एग्जिस्ट, ओके। अब हमें चेक करना है कि ये पाथ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि भाई ये फिजिकल पाथ में ये पूरा का पूरा लोकेशन का पाथ हो जाएगा। तो ये जो पाथ है इस फिजिकल पाथ वेरिएबल में, ये जो भी पाथ है जिस भी फोल्डर का, वो हमारे इस करंट प्रोजेक्ट में वो फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा, अगर ये फोल्डर अवेलेबल होगा तो हमारा इफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव ऑपरेटर लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर फोल्डर एग्जिस्ट ना हो तो इफ के अंदर जो भी कोड होगा वो रन करे, राइट। तो मैंने लिखा कि अगर ये फोल्डर एग्जिस्ट ना हो तो क्या करेंगे, हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो डायरेक्टरी डॉट, हमारे पास एक क्रिएट डायरेक्टरी नाम का एक मेथड होता है, और इस मेथड पे देखो विजुअल स्टूडियो 2012 जो है भैया, यहाँ पर देखो सिंपली मैंने सिर्फ डायरेक्टरी लिखा है। अब यहाँ पर सजेशन मेरे को दे रहा है कि क्या आप ये मेंशन करना चाहते हो। सिंपली आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करोगे, आपका कोड वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अभी मैंने क्या बोला कि अगर फिजिकल पाथ में जो भी फोल्डर का नाम मैंने मेंशन किया है वो अवेलेबल ना हो तब आप वो फोल्डर क्रिएट करो, सिंपल उस पाथ पे जाके
और ये जो फाइल है इसको क्रिएट कर दो, जो भी फोल्डर का नाम दिया है वो क्रिएट कर दो। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे अपलोड का तो है नहीं, तो अपलोड का है नहीं तो वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, राइट। अभी क्रिएट करेगा। इसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है कि जब आपका फोल्डर डिसाइड हो गया कि वो फोल्डर हमारे पास है या नहीं, नहीं है तो क्रिएट करो, है तो कोई बात नहीं, तो है तो यानी कि इफ़ कंडीशन फॉल्स तो इफ़ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है कि कोड फॉर अपलोडिंग एंड सेविंग द फाइल। अब जो भी फाइल आप सेलेक्ट करोगे उसको अपलोड करना है और सेव करना है। अब अगर अपलोड करना है और सेव करना है फाइल को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्लास है अपना, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज HTTP पोस्टेड फाइल। देखो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, उसका नाम दे देते हैं सेलेक्टेड फाइल। ठीक है, ये मैंने इसका नाम दे दिया, इज इक्वल टू, अब जो भी फाइल सेलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, फाइल हम सेलेक्ट कर रहे हैं फाइल अपलोड कंट्रोल जो है हमारा 1 डॉट, इस पे जो फाइल मैंने पोस्ट किया है पोस्टेड फाइल। ठीक है, तो हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट का नाम है सेलेक्टेड फाइल। अब जो फाइल कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी हम, ये जो कंट्रोल है हमारा फाइल अपलोड कंट्रोल, इस कंट्रोल में जो भी फाइल हम पोस्ट कर देंगे यानी सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस फाइल का, ठीक है, सारा डिटेल आपके इस सेलेक्टेड फाइल में आ जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है सेलेक्टेड फाइल का। ठीक है, अभी क्या करना है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि ये जो हमारा सेलेक्टेड फाइल है इसे कॉपी करो, सेलेक्टेड फाइल। अब इस फाइल को क्या करना है, सेव करना है, तो आपको मिल जाता है एक मेथड, सेव एज मेथड। ठीक है, अब कहाँ पे सेव करना है, पाथ बताओ, तो हमारे पास देखो ये पाथ है फिजिकल पाथ, इस पाथ पे आ जाओ, तो मैंने बोला ये पाथ, अब इस पाथ पे क्या करेंगे, प्लस, प्लस के बाद हम क्या करेंगे, जो अभी हमारा सेलेक्टेड फाइल्स है और उस फाइल को क्या कर देंगे, उस फाइल प्लस फाइल का नेम, हम सेव कर रहे हैं, क्या सेव कर रहे हैं, ये जो फाइल है इस लोकेशन पे हमारा जो सेलेक्टेड फाइल है उस फाइल का नाम, तो हम क्या कर रहे हैं, फाइल को उसके नाम से सेव कर रहे हैं, राइट, फाइल को क्या कर रहे हैं, उसके नाम से सेव कर रहे हैं। और जब ये सेव हो जाए तो हमारे पास एक लेबल है ना, LBL स्टेटस डॉट टेक्स्ट। अब इसमें टेक्स्ट में क्या रखेंगे, हमारा जो सेलेक्टेड फाइल है, ठीक है, सेलेक्टेड फाइल कौन है, ये सेलेक्टेड फाइल और उसका नाम, तो जो भी फाइल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो AA.jpg, ठीक है, या फिर कोई फ्लावर का नाम या कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे दैट इज अपलोडेड। ओके, तो ये एक मैसेज हम डिस्प्ले कर देंगे अपने लेवल में, अगर हमारा सब कुछ सक्सेसफुल अपलोड हो गया तब उस कंडीशन में। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको एक बार रन करके चेक करेंगे। राइट क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, राइट क्लिक से सेव करके राइट क्लिक करो एंड गो टू, तो यहाँ पे हमारा ये ब्राउज़र ओपन हो गया, ये देखो। अभी क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक फ़ाइल सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, डेस्कटॉप पे इमेज फोल्डर, अभी देखो ये डॉग वाला जो इमेज है इसको सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, ठीक है, फाइन। और अभी क्या करते हैं, इस चीज़ को अगर हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो पहली बार तो हमारा फोल्डर तो है ही नहीं ना, अपलोड का फोल्डर है ही नहीं, तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हम इसको डीबग करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो हम इसको डीबग करेंगे, जस्ट ए मिनट, हम इसको क्या करेंगे, डीबग करेंगे। देखो यहाँ पर आ जाते हैं, ये एक यहाँ पे डीबग लगा देते हैं और उसके बाद एक हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखो इसको डीबग करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हमें सारा प्रॉपर एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है वो हमें देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पे क्या, रीस्टार्टिंग विजुअल स्टूडियो, कुड यू रिसॉल्व दिस इशू, क्या इशू आ गया, कंटिन्यू शो एरर, यस यस। तो गाइज डीबग करने से पहले ना, इसको रन करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है इसमें देखो ये अपलोड नाम का कोई फोल्डर है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आगे एक डॉग ये सेलेक्ट कर लिया। अभी क्या करेंगे, सीधा अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो हमारा कर्सर देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी हम इस लाइन पर हैं, अभी यहाँ पे पाथ देखो नल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक इस पाथ वाले वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी ये एग्जीक्यूट होगा लाइन 1। अब यहाँ पे पाथ की वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो पाथ की वैल्यू आप देखो क्या है, वैल्यू व्यू वैल्यू पे आ जाओ, ये प्रॉपर पाथ है। सी ड्राइव में यूजर फोल्डर, ये फोल्डर, फिर विजुअल स्टूडियो और इसके अंदर ये देखो ये हमारा क्या है, फाइल अपलोड एग्जाम्पल, हमारे प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, हमारा बन रहा है ये अपलोड नाम का, ठीक है,
हमारा अपलोड नाम का क्या होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए। तो अभी ये चेक करेगा कि ये फोल्डर है कि नहीं। अभी ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, देखो नेक्स्ट पे आ जाए, ये लाइन एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर देखो ये फोल्डर क्या है या नहीं, तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। और यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर लगा है नेगेटिव। नेगेटिव क्या करेगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा। जब ट्रू कर देगा यानी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जनरली वो फोल्डर तो है ही नहीं, तो कंडीशन बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा। और यहाँ पर ये जो सिंबल लगा हुआ है ना, ये वाला सिंबल, ये नेगेटिव ऑपरेटर है। नेगेटिव क्या करता है, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, जस्ट उल्टा। ओके, तो अब इफ कंडीशन में क्या हमें ये बनाना है पाथ, तो सिंपल ये वाला एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे देखो, अभी देखो ये आपका यहाँ पे क्रिएटेड हो गया होगा। ओके, वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब कि और नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये वाला आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करें तो HTTP पोस्टेड फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट का नाम सेलेक्टेड फाइल। अब देखो सेलेक्टेड फाइल ये है। अब सेलेक्टेड फाइल का अगर हम डिटेल देखें तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो करता है। सेलेक्टेड फाइल यानी कि HTTP पोस्टेड फाइल जो है, जो आपका क्लास है, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसके पास जो भी हमने फाइल सेलेक्ट की है ना, उस फाइल का इन्फॉर्मेशन होगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे कि लेंथ ऑफ फाइल, कंटेंट का लेंथ कितना है फाइल का टाइप क्या है, इमेज, JPG, PNG, वट। फाइल का नाम क्या है, देखो ये इसका नाम है, और इनपुट स्ट्रीम और फिर नॉन पब्लिक मेंबर, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम में वो छोड़ दो, ये तो हम इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारा यहाँ पे कंटेंट टाइप, लेंथ और फाइल का नाम ये हमें मिल जाएगा। वापस हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद हमारा वो सेव हो जाएगा और इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। सीधा यहाँ पर देखो जो भी हमारा फाइल था, फाइल अपलोडेड टू सर्वर। अब ये सर्वर पे अपलोड हुआ है नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो एक बार इसको स्टॉप कर दो, एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दो, वापस आ जाओ, यहाँ पर चेक करो हुआ कि नहीं। इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे, करते हैं, राइट क्लिक करें और इसको रिफ़्रेश किधर है भाई, एक मिनट, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे रिफ़्रेश करो। ये क्या, यहाँ पे तो वो बना ही नहीं बना, तो कोई बात नहीं। इसको एक बार हम ओपन करते हैं इस फोल्डर को और देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई फाइल बना क्या। ये देखो मैंने उसको ओपन किया, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, इसके अंदर देख सकते हो फोल्डर, ये देख रहे हो बन गया है, अपलोड फोल्डर को ओपन करो, इसके अंदर डॉग वाली इमेज आपको दिख रही है, ठीक है। और हमें यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे कब शो होगा, कोलैप्स ऑल, शो ऑल फाइल। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है ना, शो ऑल फाइल, इस पर क्लिक करो, अब जाके दिख रहा है ना अपलोड वाला, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है अपलोड वाला, इसमें एक डॉग नाम का इमेज है। ओके फाइन, तो फोल्डर हमारा भले दिखे ना, बट वो हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखने के लिए आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा, शो ऑल फाइल, तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फाइन, तो अभी देखो यहाँ पर यार हमारे पास से एक हमने क्या यूज़ किया है, एक मिनट इसको अनटिक करो। देखो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज डायरेक्टरी क्लास। ओके, सो डायरेक्टरी क्या है, इट इज़ अ क्लास। और ये जो क्लास है ये कहाँ पर होता है, बेसिकली किस नेम स्पेस के अंदर होता है। अगर हम इस क्लास को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ये सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट नेम स्पेस होना ही चाहिए। ओके, तो जब भी हम कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो हमें इस सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट नेम स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो आपका डायरेक्टली क्लास होता है ये होता है सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट नेम स्पेस के अंदर ही होता है। और इसका एक स्टैटिक मेथड होता है। कौन सा मेथड, स्टैटिक मेथड का नाम क्या है, एग्जिस्ट। ये क्या करता है कि वो पर्टिकुलर पाथ एग्जिस्ट है कि नहीं, ठीक है, हमारे जो भी प्रोजेक्ट है उसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तब तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम क्या है, क्रिएट डायरेक्टरी, ठीक है। इस क्रिएट डायरेक्टरी को आपको पाथ देना होगा कि किस पाथ पे, किस लोकेशन पे जाके फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। आपके C ड्राइव, D ड्राइव, जहाँ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पर वो क्रिएट कर देगा। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है एक प्रॉपर्टी होता है पोस्टेड फाइल का, ठीक है। आपका जो फाइल अपलोड कंट्रोल है उसका एक प्रॉपर्टी होता है पोस्टेड फाइल, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है HTTP पोस्टेड फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। ये आपका ये वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और इस ऑब्जेक्ट के पास आपके फाइल से जुड़ी हुई हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि फाइल का नाम क्या है, उसका एक्सटेंशन कह सकते हैं, कंटेंट टाइप एक्सटेंशन क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल जाता है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल क्रिएट बनाते हैं जहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपलोड करना है अपने इमेज को, सेव करना है इमेज को विद द हेल्प ऑफ कंडीशन।
तो कंडीशन क्या होगा, क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि सपोज अभी जो हमने क्रिएट किया है इसमें हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने फाइल सेलेक्ट किया है कि नहीं, फाइल जो सेलेक्ट किया वो कौन सा, उसका क्या एक्सटेंशन है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता चलेगी। हमें पहले चेक करना है कि जो भी फाइल हमने सेलेक्ट किया वो प्रॉपर उसका एक्सटेंशन है कि नहीं, या फिर फाइल हमने सेलेक्ट किया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो भी फाइल हम अपलोड कर रहे हैं शुड बी इमेज फाइल होना चाहिए, ठीक है। उसका एक्सटेंशन मतलब जेपीजी, पीएनजी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। या फिर जो फाइल हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस फाइल का जो साइज़ हो वो 500 KB के अंदर होना चाहिए। तो दीज आर द कंडीशन ना, हम अपने हिसाब से उसे लगा सकते हैं। तो अब ये बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो हम एक नया फाइल एक नया वेब पेज ऐड करते हैं। तो सिंपली आप आ जाओ यहाँ पे वेब पेज, और अब की बार हम एक नया फाइल ले रहे हैं, तो फाइल demo2, ठीक है। अलग अलग पेज पे हम अलग अलग उस पर हम टास्क परफॉर्म करेंगे। अभी क्या करेंगे, सिंपल आ जाओ फाइल अपलोड पे, और यहाँ पर ये जो चीज़ें आपने ले रखी थी अब यही कॉपी कर लो आप, ठीक है। इसी को कॉपी कर लो, ये मैंने कर लिया कॉपी, और यहाँ पर आके हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो अभी हमने क्या लिया, हमने लिया फाइल अपलोड कंट्रोल, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं विथ कंडीशन, ओके, विथ कंडीशन, ये हो गया। और अभी हमारे पास क्या है, ये आप ये क्लिक इवेंट हटा दो, अभी हम इसको क्रिएट करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फाइल अपलोड बटन है, एक फाइल अपलोड कंट्रोल है, और एक लेबल है, ठीक है। तो ये हमारा लेबल है, इनिशियली ये रेड कर रहा है, तो इस बार हम इसका ग्रीन कर देते हैं, ओके। कलर हमने चेंज कर दिया, इसको हम कर देते हैं इस बार ग्रीन, ये देखो, फाइन। वापस से डिज़ाइन व्यू में चलेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये बटन है, ये वाला बटन, इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक, ओके। अब बटन पे डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं कि ओके सेव एंड अपलोड फाइल विथ। अभी जो भी आप फाइल अपलोड कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप फाइल अपलोड कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि पहले तो आपको ये चेक करना है कि फाइल अपलोड कंट्रोल में आपका आपने कोई इमेज सेलेक्ट किया है कि नहीं। तो अगर हम फाइल demo1 की बात करें, यहाँ पर देखो सपोज मैंने कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं किया और सिंपली मैंने अपलोड पे क्लिक कर दिया। जब अपलोड पे क्लिक कर दिया तो क्या कह रहा है, कुड नॉट फाइंड पार्ट ऑफ पाथ, ये उसे पाथ ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसा एरर दिखा रहा है। फिर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, फिर से क्लिक किया, ठीक है, सेलेक्टेड फाइल, यहाँ पे वो फाइल नहीं मिल रही ना, वो फाइल आपने फाइल सेलेक्ट ही नहीं किया। देखो इस लाइन पर एरर दिखा रहा है, तो वो आपने फाइल सेलेक्ट ही नहीं किया तो कहाँ से आपको शो करेगा, तो इसलिए वो एरर बता रहा है आपको, ओके। अब मैं चाहता हूँ ये एरर ना बताए, तो उसके लिए हम ये वाला कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे विजुअल स्टूडियो में, इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक। अब यहाँ पर हम पहले कंडीशन चेक करेंगे। हमारा पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन जब भी हम यूज़ करेंगे तो इफ़ कंडीशन लगाएंगे। जब भी कोई कंडीशन वाली चीज़ आएगी, कंडीशनल चीज़ आ जाएगी जहाँ पे हमें चेक करना है कि ऐसा हो तभी हम आगे बढ़ें, तो उसके लिए इफ़ यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने बोला इफ़ में क्या बोलेंगे, हम फाइल कहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, फाइल अपलोड कंट्रोल में, तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल अपलोड कंट्रोल, फाइल अपलोड 1। अब ये जो कंट्रोल है, अगर इसमें कोई फाइल होगी तो इसका एक मेथड क्या है, हैज़ फाइल, देखो, ठीक है। तो अगर इसमें फाइल होगा तो फाइल अपलोड 1 डॉट हैज़ फाइल, अगर ये ट्रू होगा इसमें, इसका मतलब है कि फाइल में इस कंट्रोल में कोई ना कोई फाइल सेलेक्टेड है, ओके। अगर ये ट्रू हुआ तो, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं किया। हमारे पास क्या है, इल्स पार्ट आ गया। सपोज ये इसका इफ है, ये इसका इल्स है, ओके। तो इफ में क्या किया, सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो फाइल है, फाइल सेलेक्टेड या नॉट, ओके। तो कमेंट भी दे देता हूं मैं, ठीक है, फाइल सेलेक्टेड या नॉट, तो ये हमें चेक करना है, फाइन। अभी हम क्या करेंगे, अगर ये ट्रू हो गया हमारा इफ कंडीशन, अगर आपने फाइल सेलेक्ट किया है और ट्रू हो गया तो क्या करेंगे, हमारे पास http पोस्टेड फाइल नाम का एक क्लास होगा, ठीक है, पोस्टेड फाइल, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा, सिंपली सेलेक्टेड फाइल इक्वल टू फाइल कहाँ से सेलेक्ट किया है, फाइल अपलोड 1, ये जो हमारा कंट्रोल है, इस कंट्रोल से जो भी फाइल होगा, कौन सा फाइल, पोस्टेड वाला फाइल, ठीक है। अब यहाँ से जो भी फाइल आप पोस्ट करोगे इस कंट्रोल में, उस फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और इस ऑब्जेक्ट में उस फाइल की सारी डिटेल आ चुकी है। तो अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मिल गया है तो बस इससे हमारा सारा काम हो जाता है, सिंपली हम इसी से सब कुछ यहाँ पे आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का, इसका नाम कर देते हैं कंटेंट टाइप, ये देखो इसका एक नाम दे दिया मैंने, एक वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल में वैल्यू कहाँ से आएगी, तो हमने बोला कि ये जो हमारा सेलेक्टेड फाइल है ना, इस फाइल का
डॉट लगाओगे तो कितनी चीज़ें मिल जाएगी, कंटेंट टाइप मिल जाएगा, फाइल का नाम इक्वल, कंटेंट लेंथ, सेव एज, कंटेंट लेंथ, कंटेंट टाइप, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंटेंट का टाइप, बस इससे क्या मिल जाएगा, हमें कंटेंट टाइप मिल जाएगा उस पर्टिकुलर फाइल का, वो इमेज है, जेपीजी है, क्या है। अब अगर हमें ये चेक करना है कि ओनली इमेज अपलोड करो, ठीक है, तो यहाँ पे करो ओनली इमेज अपलोड, इमेज फाइल अपलोड। अगर ओनली इमेज फाइल अपलोड करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा हर एक जो भी फाइल हम पोस्ट कर रहे हैं उस फाइल का एक्सटेंशन आपको चेक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, फिर से इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे ताकि हम ये पता कर सकें कि जो भी फाइल है वो इमेज है, वर्ड है, जेपीजी है, क्या है। तो हमारे पास ये वेरिएबल है ना कंटेंट टाइप, ये वेरिएबल उठा लो, इसमें तो सेलेक्टेड फाइल का आ गया, जो भी कंटेंट है वो आ चुका है। अब यहाँ पर मैच कराएंगे, इफ़ सेलेक्टेड फाइल इक्वल टू क्या है टाइप, एक टाइप होता है आपका इमेज स्लैश JPEG नंबर 1। ओके, फिर और कंडीशन, और आपका क्या है कंटेंट टाइप इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका इमेज स्लैश दिस इज PNG। ओके, फिर और कंडीशन, फिर क्या है कंटेंट टाइप इक्वल टू, क्या होगा टाइप, आपका टाइप होगा दैट इज इमेज स्लैश, ये आपका हो जाएगा BMP। और भी इसी तरीके से आप जो भी चाहें वो आप यहाँ पे कंटेंट टाइप आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जिस भी आपको PSD चाहिए, फोटोशॉप चाहिए, तो सारा कंटेंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो जो आप अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो ये इफ़ कंडीशन आ गया। अब इस इफ़ कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर ये इफ़ है तो इसका क्या बनेगा, एक इल्स बनेगा। इधर देखो, इसका बनेगा एक इल्स पार्ट, ध्यान से देखना। जब मैंने पहला इफ बनाया था तो यहाँ पर मैंने क्या दिया था, फाइल सेलेक्टेड है या नहीं, तो यहाँ पर लेबल हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे डॉट टेक्स्ट, तो मैंने ये लिखा फाइल नॉट सेलेक्टेड। अब यहाँ पर आ जाते हैं, और अगर ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल जो भी फाइल आपने सेलेक्ट किया है वो इमेज फाइल नहीं है। ओके, और अगर वो इमेज फाइल हुआ तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो इफ़ कंडीशन के अंदर अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली अगर उसका लेंथ पता करना हो कि मैक्सिमम 500 KB से ज़्यादा ना हो या 1 MB से ज़्यादा ना हो, तो क्या करेंगे, लेंथ पता करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखना है कि ओके लाइक साइज ना, कंडीशन फॉर इमेज साइज। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ कंडीशन लगाओ। इफ़ के बाद यहाँ पे क्या देना है आपको, आपको देना है कि जो भी सेलेक्टेड फाइल हो, तो सेलेक्टेड फाइल यहाँ पर है ना, ये सेलेक्टेड फाइल। अब सेलेक्टेड फाइल में क्या मिल जाता है, कंटेंट का लेंथ भी मिल जाता है। ओके, तो कंटेंट लेंथ, अब लेंथ आपको कितना चाहिए, बाइट के हिसाब से, KB के हिसाब से, तो हम बाइट के हिसाब से कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे बोल देते हैं, एक हम ले लेते हैं लाइक 524 और 288। ठीक है, तो ये कितना होता है यार, इसको हम करते हैं जैसे कि कैलकुलेटर ले लेते हैं, जस्ट मिनट। ठीक है, ये वैल्यू है, इसको हम करते हैं डिवाइड किससे, 1024 से कर दें क्या, 512 KB। ओके, तो चलो 512 KB का अगर हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो सिंपली हमने एक इफ़ कंडीशन बना लिया। मैंने बोला अगर कंटेंट जो है ना, उस कंटेंट का लेंथ इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब हम क्या करेंगे, अब बाकी आपको वही काम करना है जो आपने नेक्स्ट जो आपने जो फर्स्ट वाले फाइल में आपने किया था, यहाँ पे जो किया था आपने। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आपने जैसा किया था, फर्स्ट टाइम क्या किया था आपने ये बनाया था। अब आपको चाहिए पाथ, तो सिंपल सा पाथ यहाँ से कॉपी कर लो। अब मैंने देख लिया, अगर सपोज उस इमेज का साइज़ जो होगा 512 KB से छोटा होगा तो आपका इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि भाई आपके फोल्डर में, आपके ये जो आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसमें अपलोड नाम का फोल्डर है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें क्या करेगा, बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको कोड बता रखा है, ये वाला कोड फिर से यूज़ होगा। इस वाले कोड को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब क्या होगा, इससे ये क्या करेगा, ये आपके उस पर्टिकुलर जो भी फोल्डर है उसको बनाएगा। ठीक है, अब अगर ये बन जाता है तो, अगर नहीं होगा तो फोल्डर आपका वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका फोल्डर क्रिएट हो गया, अब क्या करेगा ये, इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर आ जाओ, ये सेव करना है ना। तो हम ऑलरेडी ये वाला ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट आप देखोगे यहाँ पे, तो हम ऊपर ही बना चुके हैं, यहाँ पे देखो ये बना चुके हैं ना ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें कॉपी नहीं करना। अब हमारा काम क्या है, सेव करना है। सेव करने के लिए ये दो है ना, ये इसको कॉपी कर लो, ये इधर देखो, यहाँ पर आ जाओ और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सेलेक्टेड
फाइल है उसको सेव कर देंगे इस पाथ पे जाके, और उसका फाइल का नाम जो भी होगा वो हम उसको सेव कर देंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर इसको सेव कर दिया, फिर हमने मैसेज दे दिया कि सर्वर में आपका जो इमेज था वो सक्सेसफुली क्या हो गया, सेव हो गया, राइट। और यहाँ पर भी इसका एक इल्स बनेगा मेरे भाई, याद रखना कि सपोज अगर इमेज की फाइल, जो इमेज आपने सेलेक्ट किया वो 512 KB से ज़्यादा हो गया, तब क्या करोगे इस केस में। उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ, ये आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। इसमें हम क्या देंगे, इसमें हम लिखेंगे लाइक साइज ऑफ द फाइल, तो इससे हमारा ये क्लियर हो गया, हमारा ये मैसेज फाइन। और उसके बाद हमारा नीचे जो होगा यहाँ पे क्या होगा, फाइल नॉट सेलेक्टेड, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक और मैसेज लगा सकते हैं और अच्छा सा, लाइक प्लीज़, एक मिनट, ये जो है ना, एक मिनट सॉरी, इसको यहाँ से कट करो, ये यहाँ नहीं होगा यार। ये है बेसिकली इसके लिए कि सेलेक्टेड फाइल नॉट इमेज ना, तो यहाँ पे लिख देंगे चूज़ ओनली फाइल, ओनली इमेज फाइल, यार देखो चूज़ ओनली इमेज फाइल, राइट। तो ये प्रॉपर मैसेज हो गया। अब जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला बेसिकली होगा आपका कि आपने कोई फाइल सेलेक्ट ही नहीं किया, तो क्या लिखेंगे। तो आई होप कि यहाँ पे आप देखो, इसमें मैंने क्या बता दिया आपको कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि सेलेक्टेड फाइल इमेज है या नहीं। देखो अगर सपोज अगर आपको ये चेक करना है कि फाइल हमारा PDF होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, जहाँ पर मैंने ये PNG लिखा है वहाँ पर आप PDF लिख दो, ओके। फिर अगर आपको एक्सेल चाहिए तो यहाँ पर आप एक्सेल लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो अगर आप गूगल करोगे ना, इस ये जो देख रहे हो क्लास, इस क्लास के बारे में आप गूगल करोगे, और इस क्लास का एक प्रॉपर्टी क्या है, कंटेंट टाइप, आप इसके बारे में गूगल करोगे तो आपको सारे के सारे कंटेंट टाइप मिल जाएंगे, जैसे कि इमेज स्लैश JPG, तो यहाँ पे क्या फाइल स्लैश आपका PDF, फाइल स्लैश एक्सेल, फाइल स्लैश आपका डॉक्यूमेंट, तो ये से हम इसे मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब ज़रा सा हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको मैं एक बार यहाँ पे टिक कर देता हूँ ताकि हम इसको क्या कर सकें, इसको हम डिबग कर सकें, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं, ओके। तो ये देखो हमारा ये रन हो चुका है, हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हमें उसका पूरा प्रॉपर UI आपको दिख जाएगा जहाँ से आप फाइल सेलेक्ट कर पाओगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम जो भी हमारा फाइल है उसको हम फोल्डर में अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और फोल्डर में अपलोड करने के लिए हमें बहुत सारी डिटेल चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो हमने कई सारे वेरिएबल बना रखे हैं, इस वेरिएबल से हमें पाथ मिल जाएगा, ठीक है। और इससे हमें क्या, वो फाइल का नाम मिल जाएगा, देखो फाइल सेलेक्टेड डॉट नेम, उसका नाम मिल जाएगा। तो हम अगर हमें डेटाबेस में स्टोर करना है इसका नाम और पाथ, तो हम इस वेरिएबल को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, बस हमें इसको स्टोर करना है जहाँ हम चाहते हैं। अभी देखो, अभी के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं फाइल अपलोड पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो याद रखना अभी कंट्रोल कहाँ पर है, यहाँ पर है फाइल अपलोड। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, फाइल अपलोड है, इसको चेक करो ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पे देखो जब मैं कर्सर रखा है यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ कंडीशन आपका फॉल्स हो गया भाई मेरे। यहाँ पे देखो कर्सर रखा है, ये क्या कह रहा है, फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा सीधा ये इल्स पे जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो कर्सर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अभी क्या प्रिंट करेगा, लेबल में ये प्रिंट करेगा, ठीक है। इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करो, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट अ फाइल बिफोर यू क्लिक ऑन अपलोड बटन, राइट। तो अभी हमने फाइल सेलेक्ट करना है, तो वापस आ जाते हैं। अभी हम इमेज नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम क्या सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, ठीक है। अभी अगर मैं फाइल पे क्लिक करूँगी, अपलोड फाइल बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आ गया। यहाँ पे देखो कंडीशन ट्रू, यानी कि आपने एक फाइल सेलेक्ट कर रखा है, कंडीशन ट्रू हो गया। वापस से इस पर क्लिक करो, कंडीशन ट्रू, तो इफ़ के अंदर आ गए। इफ़ के अंदर आप आ गए तो आपका HTTP पोस्टेड फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट में सारा इन्फॉर्मेशन देखो आ चुका है, यहाँ पे देखो सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है, फाइल का नाम क्या है, कंटेंट लेंथ कितनी है, सारी सब कुछ आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पर आ जाओ, इस पर यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये देखो कंटेंट टाइप पे व्यू पे क्लिक करो ना, व्यू पे क्लिक करोगे, सिंपली व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाएगा। यहाँ पे देखो कंटेंट टाइप में क्या दिखा रहा है, कंटेंट टाइप में दिखा रहा है कि ये vnd.openxml फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट फाइल, ओके, एप्लीकेशन स्लैश, तो ये आपका कंटेंट टाइप हो गया। और अगर ये इमेज होता तो कुछ और आपको दिखाता, ठीक है। वापस यहाँ से हमें कंटेंट टाइप भी मिल गया। अगर इस वेरिएबल में देखोगे तो क्या लिखा है, नल लिखा हुआ है, एक मिनट इस पर क्लिक करो यहाँ पे। अभी देखो इस वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, इस वेरिएबल में आपको आ गया
यहाँ पे जो भी कंटेंट ये है प्रॉपर आपका, ये पूरा कंटेंट टाइप है आपका जो भी फाइल आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी अगर हम इफ़ इस कंडीशन, ये जो हमारा इफ़ कंडीशन है जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि सेलेक्टेड फाइल हमारा इमेज है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपका ये है, और ये यहाँ पे इस पे रखो, ये क्या हो गया, इक्वल टू के ऊपर आप कर्सर रखोगे तो दिखा रहा है कि आपका ये कंडीशन फॉल्स हो गया। वापस से आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, अगेन यहाँ पर आओ तो ये भी कह रहा है फॉल्स हो गया। फिर इस वाले कंडीशन पर आओ, नंबर 3, ये हो गया फॉल्स। तो और के केस में क्या होता है, अगर तीनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आपका इफ़ कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ की कि ये पूरा का पूरा इफ़ आपका फॉल्स हो गया। यहाँ पे क्लिक करो तो सीधा इल्स पे ले जाएगा, सीधा इल्स पे आ गया, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करो, अब आपको आउटपुट दिखाएगा कि प्लीज़ सेलेक्ट करो एक इमेज फाइल जिसका फॉर्मेट जेपीजी, पीएनजी या बीएमपी हो। ओके, तो इमेज में तो बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, तो आप सारे फॉर्मेट इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने तो सिर्फ 3 ही फॉर्मेट इंक्लूड किए हैं, ठीक है। आप उसमें इफ़ कंडीशन में चीज़ों को बढ़ा सकते हो वापस, ठीक है। वापस हम चलेंगे अपने, अब की बार हम क्या करेंगे, हम एक फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे जिसका एक्सटेंशन बहुत बड़ा हो, मतलब जो फाइल की साइज़ काफ़ी बड़ी हो, फाइल की साइज़ काफ़ी बड़ी हो, ऐसा कोई फाइल है अपने पास। यहाँ पर आते हैं, ओके, तो अपने पास लाइब्रेरी में आ जाते हैं, कोई इमेज है क्या यहाँ पे, सब छोटी इमेजेस हैं यार, एक मिनट, सब स्मॉल हैं तो कोई बात नहीं, ये हम ले लेते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला इमेज। अब जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक किया, अगेन यहाँ पर आया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा क्योंकि फाइल हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो ये सारी चीज़ हमें कंटेंट का पता चल गया, कंटेंट का पता चला, कंटेंट पे क्लिक करो तो आपको दिखेगा कंटेंट क्या है, image.png, राइट। तो आपका कंटेंट टाइप यहाँ पे मिल गया। अभी वापस आते हैं, यहाँ पे टाइप मिल गया, ठीक है। वापस से इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गए, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर से आ गए। अब हम देख रहे हैं कि उसका फाइल का टाइप, लेंथ, सॉरी, जो उसका लेंथ है फाइल का वो इतने बाइट का है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये आपका है कंटेंट लेंथ पे आप आओगे तो मैंने जो इमेज सेलेक्ट कर रखा है उसका जो लेंथ है आप यहाँ पर देख सकते हो 110142 इतने बाइट का है, और मैक्सिमम कितना है 524288। तो यानी कि कंडीशन ट्रू, जो इमेज सेलेक्ट किया है वो जो भी कंडीशन में जो भी 512 मेंशन किया है ना उससे छोटा है। ओके, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको ये पाथ आपको बनाना है। तो पाथ हमने ले लिया, अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ये पाथ हमारा है, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हमारा ये रन ही नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड ना, तो उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा फाइल है उसको सिंपली अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद हमारा ये मैसेज लेवल में आ जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करो, आपका मैसेज आ गया कि आपका जो भी फाइल था ये वाली फाइल अपलोड हो गई सर्वर पे सक्सेसफुली। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओ, अब तो हो गया अपलोड ना, इसको एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दो। और हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर आना है अपने अपलोड फोल्डर में, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लो, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लो ऐसे। अब देखो अपलोड फोल्डर में, अब देखो पहले वाली फाइल ये है और ये दूसरी वाली फाइल है जो अभी हमने अपलोड किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप फाइल अपलोड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और यहाँ पे तकरीबन सारे के सारे कंडीशन मैंने बता दी जो कि बेसिकली यूज़ ही की जाती हैं, ठीक है। मोस्टली यूज़ की जाती है ना हर बार कि फाइल है कि नहीं, फाइल में जो भी फाइल हम चाहते हैं वो वाला फाइल सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इस कंटेंट टाइप को इसमें चेंज करना है। इमेज के केस में ये होगा और फाइल अपलोड के केस में आपका दूसरा होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यही होगी। अगर अब एक सिनेरियो क्या होता है कि हमें अगर डेटाबेस में सेव करना है, डेटाबेस में आप क्या सेव करोगे, डेटाबेस में आप पहली चीज़ क्या सेव करते हो कि फाइल का नाम क्या है, फाइल का पाथ क्या है, ठीक है। कई बार क्या होता है फाइल का नाम और पाथ को आपस में कॉन्केटेनेट करके एक सिंगल कॉलम में हम सेव कर देते हैं, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। कई बार कुछ लोग अलग अलग चीज़ें रखते हैं कि फ़ाइल का नाम अलग कॉलम में मेंशन करते हैं, फाइल का एक्सटेंशन अलग कॉलम में मेंशन करते हैं, और उसका जो पाथ है वो अलग कॉलम में मेंशन कर सकते हैं, तो वो भी सही है। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा टेबल में बहुत ज़्यादा कॉलम ना बढ़े उसके लिए एक ही कॉलम बनाएंगे इमेज पाथ, और उसी में प्रॉपर इमेज का पाथ और इमेज का नाम और इमेज का एक्सटेंशन सबको इंक्लूड करके उसमें सेव कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमारा फाइल तो इस फोल्डर में है और हमारे पास उसका जो नाम और उसका जो पता होगा वो हम रख देंगे किसके अंदर, हम रख देंगे उसको अपने डेटाबेस के अंदर, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से उसको क्या कर सकें, निकाल सकें। फाइन, तो ये तरीका तो हो गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक समय में सिर्फ सिंगल इमेज हम अपलोड कर पा रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो, अगर मैं इसमें मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ, देखो ये 2 3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सिंगल सेलेक्शन नहीं कर पाओगे। आप चाहो कितनी बार सेलेक्ट कर लो पर सिंगल सेलेक्शन होगा, देखो हर बार सिंगल सेलेक्शन होगा, ठीक है। अब मुझे मल्टीपल इमेज अपलोड करना है तो वो कैसे होगा, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से हम एक नया पेज बना लेते हैं। देखो एक नया पेज बनाएंगे, ये बनाया एक पेज, इसका नाम क्या देंगे, फाइल अपलोड 3,
तो फाइल डेमो 3 बेसिकली देखो ये बना दिया फाइल डेमो 3। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब कुछ जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है ये सारा का सारा आपको कॉपी कर लेना है। ये देखो मैंने किया कॉपी और फाइल अपलोड पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो अपलोड विथ कंडीशन तो आप लगा ही सकते हो, कंडीशन सारे कंडीशन आप यूज़ कर सकते हो इसमें, नो डाउट। अभी हम विदाउट कंडीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला मेथड है, ये तो जनरेट ही हो जाएगा। आप यहीं पे लिख सकते हो ऑन क्लिक इक्वल टू लिखोगे क्रिएट न्यू इवेंट, इस पर सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये इवेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बटन का। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, अब अगर आपको कंडीशन अगर ऐसा आ जाए कि आपको एक साथ, आपके पास एक कैपेबिलिटी हो कि आप एक साथ मल्टीपल इमेज को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकें एक ही बार में, तो उसके लिए हम फिर यही कंट्रोल यूज करेंगे, सेम कंट्रोल हम यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, फाइल अपलोड कंट्रोल। सिलेक्शन करें फाइल का तो मल्टी सिलेक्शन ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो वो ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है अलाउ मल्टीपल इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। तो आपको ट्रू कर देना है, इट मीन्स कि हाँ भाई मैं अलाउ कर रहा हूँ कि मल्टीपल सिलेक्शन आप कर पाओ। यहाँ पर आते हैं फाइल डेमो 3 पे आते हैं, यहाँ पे मैंने अलाउ ट्रू कर दिया। ओके, अभी क्या करेंगे, वापस बटन के क्लिक पे आ जाते हैं। बटन के क्लिक पे क्या करना है, आपको पहले पाथ चाहिए तो यहाँ पर आ जाओ, ये मैंने बता रखा है ना ये वाला, ये पूरा कॉपी कर लो। देखो ये पूरा आपने कॉपी कर लिया, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे पाथ है कि नहीं, पाथ है तो ठीक है, नहीं है तो क्रिएट कर दो। ओके फाइन, और उसके बाद क्या करना है, आपको उसको सेव करना है। ठीक है, अब सेव करने का क्या तरीका है, इस चीज़ को अभी हम सेव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सेव नहीं करेंगे। अभी हमें क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ, वन बाय वन करके बता रहा हूँ। देखो सिंपल, सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, इफ़ कंडीशन लिखा मैंने। इस इफ़ कंडीशन में क्या होगा, इसमें होगा अपना जो भी हमारा फाइल है, जैसे कि ये लिखेंगे फाइल अपलोड 1। ठीक है, फाइल अपलोड 1 डॉट हैज़ फाइल, ये जो मेथड है, इससे क्या पता चलेगा कि हमारा जो फाइल अपलोड कंट्रोल है इसमें कोई इमेज मैंने सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है। तो ये इसका क्या आ गया, ये इसका आ गया इल्स पार्ट। अब इसके इल्स पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाओ, ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट में क्या होगा कि ये देखो मैंने पेस्ट कर दिया कि प्लीज़ सेलेक्ट अ फाइल बिफोर यू क्लिक अपलोड बटन। ठीक है, वापस था। अभी हम इसके अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, INT नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसका क्या देंगे, INT काउंट, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे, काउंट नाम होगा उसका, और इसमें 0 इनिशियली फिक्स कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी हमारे पास देखो सिंपल सी बात है, अगर एक इमेज होगा तो ये जो हमारा ये वाला कोड है, सपोज ये वाला जो कोड देख रहे हो ना आप, ये पूरा कोड, ये कोड एक बार चलेगा अगर एक सिंगल इमेज होगा। और अगर मल्टीपल इमेज होंगे तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने सेलेक्ट हैं, और उनमें से अगर सपोज मैंने 2 इमेज सेलेक्ट किए तो यही सेम कोड 2 बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस पूरे कोड को एक लूप के अंदर लगा दूँ, इस पूरे कोड को एक लूप में डाल दूँ, तो अगर 4 इमेज सेलेक्ट किए हैं तो हमारे पास जो अभी मैंने काउंट वाला वेरिएबल बनाया है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। राइट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम आपने सेलेक्ट किए होंगे उतनी दफ़ा आपका जो लूप होगा वो चलेगा। ओके, तो लूप के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, हम क्या यूज करेंगे, फॉर ईच लूप। ये देखो, ठीक है, फॉर ईच लूप, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कितने हो सकता है, कोई 2 फाइल सेलेक्ट करें, कोई फिक्स तो है नहीं नंबर ऑफ फाइल की संख्या। तो लूप यूज करो। लूप में क्या लिखेंगे, HTTP स्टेट फाइल। अब ये जो फाइल होगा क्या करेंगे, इस फाइल का सेलेक्टेड फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बना, कहाँ पे होगा ये, फाइल अपलोड 1 में जितने होंगे। ठीक है, डॉट क्या लिखेंगे, पोस्टेड फाइल। पोस्टेड देखो 2 चीज़ है ना, पोस्टेड फाइल, सिंगल होगा तो फाइल, मल्टीपल होगा तो पोस्टेड फाइल्स। ये देखो, राइट। तो हमने क्या किया, हमने किया भाई फाइल अपलोड कंट्रोल में जितने भी फाइल पोस्ट किए होंगे सारे फाइल को एक एक करके क्या करना है, इसमें रखना है, इस ऑब्जेक्ट में, HTTP फाइल अपलोड के ऑब्जेक्ट में आपको रख देना है। फाइन, अब क्या होगा, यहाँ पर आएगा काउंट वेरिएबल आपका। काउंट की वैल्यू क्या होगी, प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें अगर फर्स्ट टाइम चलेगा तो। फिर हमें क्या करना है, एक एक करके सेव करना है। सेव करने के लिए हमारा ये सेव वाला जो कोड है, ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया था ना, सिंगल होगा तो ये बनना ही बनना है, तो यही सेम कोड हमने कहाँ पे लिख दिया, इसी कोड को हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर ईच लूप के अंदर। काउंट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा जो भी सेलेक्टेड फाइल होगा उस फाइल को हमें सेव करना है, सिंपल। ओके,
ये देखो ये फाइल हमारा सेव हो रहा है। अब जब ये फाइल हमारा सेव हो रहा है तो इसके बाहर आ जाओ। इसके बाहर आने के बाद आपके पास जो ये लेबल है, इस लेबल में आप मैसेज शो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि हमारा जो भी लेबल है वो हमारा जो भी इमेज है वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर देगा कि आपका मैसेज सक्सेसफुली अपलोड नहीं हुआ है, फाइन, ओके। तो यहाँ पर ये दिखाई देगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी देखो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर इसको हम कर देते हैं ये इसको डिबग करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल हमने लूप लगा रखा है। अब इस लूप्स में क्या होगा कि अगर आपने 5 इमेज सेलेक्ट किया तो सेम कोड 5 दफ़ा रन होगा और हर दफ़ा आपका वो जो भी फाइल होगा एक एक करके उस फाइल को वो एग्जीक्यूट करेगा, ओके। सो नाउ एग्जीक्यूटिंग दिस, ओके। सो यहाँ पे देखो सिंपल, अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम पे हम 2 इमेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बेलो आ जाओ, तो पहले करेंगे यूज़र और ये दोनों इमेज को सेलेक्ट कर लिया, ओपन पे क्लिक किया, 2 फाइल सेलेक्टेड, ठीक है, ये फाइल। अभी क्या करते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे अपलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाओ, ये आगे यहाँ पे। अभी क्या होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करो, फोल्डर हमारा है तो ये स्किप हो गया, सीधा यहाँ पर आ गया। अभी क्या करेगा, ये फाइल है, बिल्कुल फाइल है। काउंट पर आते हैं, काउंट इनिशियली 0 है, ठीक है। अभी देखो ये फॉर ईच लूप के अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल गया एक फाइल, देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, काउंट इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 फाइल है इसके अंदर। वापस से आ जाओ। अब ये हमने बनाया HTTP पोस्टेड फाइल का ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट में हमने इसको रख दिया। अब यहाँ पर काउंट की एक वैल्यू बढ़ गई, फाइन, ओके। अब काउंट आपका 1 हो गया। अब ये आपका एक इमेज सेव हो गया। फिर से वापस चलेगा, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो पोस्टेड फाइल में कितनी फाइल है भाई, यहाँ पे देखो पोस्टेड फाइल में 2 फाइल हैं, कितनी है, 2 हैं, ठीक है, ये 2 हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी वापस से चलो नेक्स्ट आ जाओ, फिर एक इमेज अपलोड हुआ अपलोड हो चुका है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इस बार चलो फिर से यहाँ पर गया। अब क्या कर रहा है, क्या और कोई फाइल है एक्स्ट्रा, कोई फाइल नहीं है, ठीक है। सेलेक्टेड फाइल में भी 2 फाइल हो चुकी है, यहाँ पे भी 2 फाइल हो चुका है, काउंट का भी वैल्यू 2 हो चुका है, सिंपल। तो अभी जितनी भी फाइलें थी ना, एक एक करके हमने सब सेव कर दिया है। अब फाइनली आपको आउटपुट दिखाना बाकी है, बस अपलोडेड, आपका जो इमेज था वो अपलोड हो चुका है। वापस आ जाओ, इसको स्टॉप कर लो और यहाँ पर देखोगे, जब तुम इसको रिफ्रेश कर लो ना, एक बार इसको रिफ्रेश करोगे तो हमने एक यूजर सेलेक्ट किया था, एक यूजन सेलेक्ट किया था, ये दोनों फाइल हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। अभी यही सेम कोड ना, यही सेम कोड आपको क्या करना है, आपको इसी कोड को देखो, इसको अगर आप कॉपी कर लो, यहाँ से अगर आप इसको कॉपी कर लोगे इस तरीके से, इसको कर लिया कॉपी, इसी सेम कोड को आप यहाँ पे लगा सकते हो, ये इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आप यही कोड यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे देखो, फाइन। अभी ये मैंने कहाँ पे बनाया है, ये मैंने बनाया है इधर बना दिया है ना, तो सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ये हटा देते हैं, देखो ये हम हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अभी क्या लिखेंगे, सेलेक्टेड फाइल इन, अच्छा ये इसको यहाँ पे दे रखा है ना, देखो इसको यहाँ पे दे रखा है, तो एक काम करते हैं, इसी को हम फिर से ले लेते हैं ना, इसी को हम देखो ले लेते हैं यहाँ पे, इसको कर दे, इसको हम बताते हैं, यहाँ पे देखो फिर से हम बनाएंगे ये, और यहाँ पे इस बार इसका नाम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, 2 कर देते हैं। यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, और यहाँ पे 2 कर देंगे, फिर यहाँ पे भी 2 कर देंगे। अच्छा ओके फाइन, फाइल अपलोड 2, इस ब्रैकेट के बाहर देखो यार, इसका तो काम ही नहीं है ना, अब इसका तो काम ही नहीं है, क्योंकि हमारा फाइल अपलोड ही हो जा रहा है, तो इसका काम ही नहीं है यहाँ पर। ओके फाइन, तो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको हटा सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप लिखो फाइल अपलोडेड, ओके। तो अब हमने क्या किया, अब हमने कुछ नहीं किया, बस जहाँ पे हमारा वो सेव का कोड था वहाँ पे बस हमने ये लूप लगा रखा है, सिंपली, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आ जाओ, राइट क्लिक करो, व्यू इन ब्राउज़र, चेक करते हैं ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पे ठीक है, चूज़ आइटम पे आ जाओ। इस बार हम क्या करते हैं, चलेंगे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप, और यहाँ पे इमेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे टाइगर और लायन, ये 2 इमेज सेलेक्ट करते हैं। ओपन पे क्लिक किया, 2 सेलेक्टेड, अपलोड पे क्लिक करते हैं, तो कह रहा है दोनों इमेज अपलोडेड, वाकई में एक बार चेक करते हैं। वापस यहाँ पर आ जाओ, इसको रिफ्रेश किया, और यहाँ पर देखो टाइगर और लायन दोनों ही फाइल यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ओके। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में कि कैसे हम किसी भी फाइल या इमेज को अपलोड करेंगे अपने इस डेटा प्रोजेक्ट के अंदर, एक फ़ोल्डर के अंदर। सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी, जितने भी टाइप थे वो सब कुछ मैंने बता दिया आपको। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें आपको ज़रूर
कुछ न कुछ सीखने को मिल गया होगा और आप यहाँ पर जान चुके होंगे कि कैसे हम किसी फाइल को अपलोड करेंगे। तो जिस भी भाई लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो। और थैंक यू सो मच, आप सभी की हेल्प से 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने इस चैनल पे। तो आशा करता हूँ कि बहुत जल्द हम एक अच्छा नंबर अचीव करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।